हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट बनाने वाला हूँ। सिंपल सा प्रोजेक्ट, ज़्यादा कुछ उसमें होच-पोच नहीं होगा। एक सिंपल सा प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसमें क्या हो, एक पेज होगा और उस पेज में जो भी हम यूज़ करने वाले हैं मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन बताता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट को बताने का पर्पस ये है कि मटेरियल, जो एक ऐप मटेरियल ऐप होता है उसके बारे में बताना है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं आपके लिए एक नया फ्रेश प्रोजेक्ट बनाता हूँ। और ये प्रोजेक्ट का जो ये चीज़ें देख रहे हो ना, स्ट्रक्चर वगैरह, जैसे लिब है, यहाँ पे लिनक्स है, माइक्रोएस है, ये सब चीज़ें ना मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है। आप उसको एक बार जाके देख लो, आपको ये चीज़ें डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा प्रोजेक्ट है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ये देखिए, लॉग इन डेमो। ये देखिए प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट बन के रेडी हो गया, ठीक है। देखो, जो मैं आपको बता रहा था ना फ़ोल्डर्स की, देखिए फ़ोल्डर्स का क्या-क्या रोल होता है ना, मैंने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, आप उसको जाके देखिएगा इसको, ठीक है। आपको वो चीज़ों में ना कोई डाउट हो तो समझ जाओगे उसमें, ठीक है। अब इसको मैं एक, ये हमारा सिम्युलेटर होता है, तो मैं इसको प्रोजेक्ट को यहाँ पे रन करता हूँ। ये देखिए हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे रन हो रहा है। यहाँ लॉग्स होते हैं। लॉग्स मतलब कि ना, कि जो जब कोई प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो उसमें क्या-क्या चीज़ें हो रही होती हैं, क्या-क्या स्टेप्स चल रहे होते हैं। ये उसका बेसिकली एक तरह से ब्यौरा समझ लो आप, ठीक है। इसका पूरी एक ना इन्फॉर्मेशन चल रहा होता है कि अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, ऐसा करके, ठीक है। तो देखिए मैं इसको रन कर चुका हूँ, अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा होगा, ठीक है। तो तब तक मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए, ये हमारा ना एक्चुअली हेडर फाइल है, ठीक है। हेडर फाइल क्या है ना, कि जो हमारे प्रोजेक्ट वगैरह बनते हैं इसमें ना, अपने फ्लटर में, तो उसके लिए हमको ना हेडर फाइल चाहिए होता है मटेरियल का, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट एक आपको जैसे मिला हो, जैसे मैंने आप दिखाया ना आपको, सिंपल मैंने एक बनाया था, तो वैसे ही ये इसने एक अभी एज ऑफ नाउ में वो ले लिया है, ठीक है। आई थिंक रन हो चुका है। ये देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट रन चुका है। ये जो चीज़ें दिखाई दे रही है, इसको मैं बिल्कुल फ्रेश करके बनाऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल इसलिए दिखाया कि आप एटलीस्ट देखो, जब आप कभी प्रोजेक्ट बनाओगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है एक जो बना हुआ होगा वो कैसा लुक एंड फ़ील होगा, ये उसके बारे में है, ठीक है। ये आप लॉग जो है यहाँ पे ना, इसको लॉग को क्लियर भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे देखो बाय डिफ़ॉल्ट रन हो रहा है ना, तो लॉग हम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। हुँ, अब इसको हम समझते हैं। देखिए, ये जो छोटे-छोटे कुछ-कुछ कमेंट्स मैं हटा देता हूँ उसको पहले, ठीक है। अच्छा, एक दो चीज़ और बता देता हूँ। ये देखिए, ये जो कमेंट है ना, ये रन के लिए होता है। ये जो आइकन दिख रहा है आपको, ये रन के लिए होता है। ये वाला डिबग होता है। डिबग भी कर सकते हो, रन भी कर सकते हो, ठीक है। डिबग तब यूज़ करते हैं जब आपको एक-एक स्टेप में चेक करना हो कि कोई दिक्कत होती है, कि कहाँ दिक्कत हो रहा है ना, तो आप एक-एक लाइन को, कोड को डिबग कर सकते हो, ठीक है। और रन का मतलब है कि डिबग में कुछ नहीं पता चलने वाला आपको, सीधा रन हो जाए कीबोर्ड में, ठीक है। ये क्या होता है, स्टॉप करने के लिए होता है, ठीक है। इसको आप स्टॉप कर सकते हो। ये होता है हॉट रिलोड। अगर आपका प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ है, मतलब रन हो रहा है ना, और माइनर से आपने कुछ चेंज किया, तो इसको जाके इसको क्लिक कर दोगे तो वो हॉट रिलोड मार देगा, ठीक है। हॉट रिलोड का अब एक्चुअली हम एक यूज़ केसेस देखेंगे कैसे क्या चल रहा है, ठीक है। अच्छा, देखिए सबसे पहले देखिए, ये हमारा एक है रन एप्लीकेशन का, ठीक है। रन एप्लीकेशन में क्या होता है, देखिए जो रन एप्लीकेशन होता है, ये हमारा प्रोजेक्ट का सबसे पहला स्क्रीन हुआ होगा, मतलब क्लास समझ लीजिए इसको, ठीक है। सबसे पहला स्क्रीन यहीं से कॉल होना होता है, ठीक है। स्क्रीन बोल रहा हूँ तो आप ये समझ लो, स्क्रीन मैं आपके लिए इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि जो आप रन करोगे तो एक आपको पेज दिखाई देता है, तो ये आप उसी को समझो, ठीक है। हालांकि वो जो पेज दिखाई देता है वो आगे से कॉल होता है, ये वाला स्क्रीन, जैसे ये देखो ना, होम स्क्रीन का है, ये कॉल होता है। लेकिन आप इसको ये मान के चलोगे, ठीक है। आपके लिए पहला पेज ये है, ठीक है। अच्छा, अब हम पहुँचते हैं मेन एप्लीकेशन। देखिए मेन एप्लीकेशन क्या है ना, जैसे बाकी लैंग्वेजेज़ में होते हैं ना, कि मेन सबसे पहले कॉल होता है, यहाँ पे भी ऐसे ही कॉल होता है। ये मेन फंक्शन है, यहाँ पे हमारा पहला माई ऐप का क्लास कॉल होगा। जैसे ही माई ऐप का क्लास कॉल होगा, तो क्या होगा, ये स्टेटलेस एक क्लास है बेसिकली, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको लेटर में बताऊँगा। इसमें क्या है कि इसने क्या किया ना, कि स्टेटलेस क्लास को क्या किया, एक्सटेंड कर लिया है, ठीक है। और उसके पास एक मेथड है, ठीक है, ये बिल्ड मेथड है। बिल्ड मेथड अभी के लिए आप ये समझिए कि जो भी आपका स्क्रीन में डिज़ाइन चलता है ना, जैसे ये देखो, ये जो बना हुआ है ना, कुछ भी जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये आपको जो लेबल दिख रहा हो, ये है ऐप बार है, ये बटन है, ये टेक्स्ट है ना, जो भी है ना, ये सब कुछ जो पेंट होता है बेसिकली, यानी कि ड्रॉ होता है, तो वो कहाँ से होता है, वो बिल्ड मेथड के थ्रू होता है। अगर किसी क्लास में बिल्ड मेथड नहीं, तो वो चलने वाला नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट फ्लटर में तो बिल्कुल भी हम नहीं चले कंसिडर करने वाले इसको, ठीक है। समझ रहे बात को। तो उसके बाद क्या होता है, बिल्ड आपको चाहिए ही होता है, ठीक है। उसके बाद आता है रिटर्न कर रहा है हमारा फंक्शन। ये जो बिल्ड मेथड है, ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। ये रहा देखिए, है ना। अभी मैं क्या, मटेरियल ऐप है, ठीक है। मटेरियल ऐप यहाँ पे रिटर्न करना है, मतलब इसको, इसका कहने का मतलब है कि मटेरियल ऐप ना एक क्लास है, और इसमें ना कुछ कुछ पैरामीटर पास किए जाते हैं। जैसे हम नॉर्मल क्लास बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर पास करते हैं ना, बिल्कुल आप उसको एज इट इज समझो, ठीक है। इस क्लास में एज ए कंस्ट्रक्टर का पार्ट हो गई वाला टाइटल, ठीक है। इसी तरीके से ये थीम है। थीम के अंदर कलर होता है,
ठीक है। और कलर में भी आप चाहो तो पहला जो देखो ये वाला कलर लगा रखा है, आप चाहो तो दूसरा कलर भी कर सकते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कलर चेंज करके, ठीक है। ये देखो चेंज हो गया ना। आज देखो इसको मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, देखो क्या हुआ इसमें, देख लो चेंज हो गया ना। तो इसी तरीके से बेसिकली इसको हम क्या कर रहे हैं, थीम कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ें जो थीम चल रही है या जो ये मटेरियल कॉल हो रहे है क्या एक्चुअली, देखिए सबसे पहले जो आप प्रोजेक्ट बनाए मैंने जैसे दिखाया आपको, तो उसमें ना एक आपको सबसे पहले देखोगे मटेरियल ऐप का क्लास है। मटेरियल ऐप का क्लास का बेसिकली क्या काम है ना, ये क्या करता है, ये बेसिकली आप समझ लो कि जो भी आपको डिज़ाइन विजुअल दिखाई देता है ना, ये उसका काम होता है प्रॉपरली, ठीक है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जो मटेरियल ऐप जो होता है, मटेरियल ऐप क्लास इज इन फ्लटर used to create an application that follow the material design guideline, ठीक है, विच इज़ ए डिज़ाइन लैंग्वेज डेवलप्ड बाय गूगल। अब आपको पता ही है कि जो फ्लटर होता है गूगल का लैंग्वेज है, ठीक है, गूगल ने बनाया हुआ है। तो डिज़ाइन गाइडलाइन का क्या मतलब होता है कि डिज़ाइन गाइडलाइन मतलब कि ना कोई लुक एंड फील कैसा होना चाहिए, बटन है तो कैसा दिखाई देगा, लेबल है तो कैसा दिखाई देगा, टेक्स्ट फील्ड है तो कैसे दिखाई देगा, मतलब हर एक चीज़ पे जो छोटा मोटा एनिमेशन हो गया, बाय डिफ़ॉल्ट कोई बटन है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट बटन का कलर क्या होगा, है ना। अलर्ट है तो अलर्ट का बटन का कलर क्या होता है, सॉरी अलर्ट के बैकग्राउंड का कलर क्या होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में जो है ना, ये हम कंसिडर चलते हैं जो मटेरियल ऐप में, उसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ना बहुत सारे आप ऐसा समझ लो कि जो कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे फ्लटर में, तो ये क्या करता है, इसे ऐसे समझिए कि ये प्रोवाइड करता है आपको एक सेटअप प्रोसेस समझ लो उसको, ठीक है। मतलब कुछ भी एप्लीकेशन बनाए तो वो सेटअप क्या करोगे भाई, उसका बटन कलर कैसा होगा, बटन का अगर कलर आपको देना है तो क्या करोगे, थीम के थ्रू चेंज करोगे, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे करके दिखाया है, ठीक है। तो इसमें डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से चीज़ें होती है। इस पे डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से ना 2-3 चीज़ें होती है, जैसे देखो कि इसमें होता है कि स्कैफोल्ड होता है, ठीक है। एक होता है ऐप बार होता है, एक होता है फ्लोटिंग एक्शन, ठीक है। इसमें आपको यूआई में दिखाता हूँ, देखो ये पूरा का पूरा एक्चुअली क्या है, एक स्क्रीन हो गया। अब ये वाला पार्ट क्या हो गया, एक आपका ये जो है, ये हमारा ऐप बार हो गया, ये वाला क्या हो गया, बॉडी हो गया, ये हो गया हमारा फ्लोटिंग एक्शन। तो ये फ्लोटिंग एक्शन, ये बॉडी जो ऐप बार है ना, ये भी तीनों जो है ना किसी न किसी में अटैच्ड है। अटैच करने का मतलब है ये किसी न किसी में जुड़ा हुआ है, तो वो किस में जुड़ा हुआ है, स्कैफोल्ड में जुड़ा हुआ है। बात समझ रहे हैं? मैं आपको दिखाऊंगा अभी एग्जैक्टली कैसे वो काम कर रहा है, लेकिन आप समझो ये ऐप बार, ये बॉडी और ये हमारा फ्लोटिंग एक्शन, ठीक है। ये तीनों किसी न किस में अटैच है, स्कैफोल्ड में अटैच है, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्या होता है, जो आपका मटेरियल ऐप है और उसका डिज़ाइन के अलावा और भी चीज़ें देता है, जैसे आप बोलोगे ना कि नेविगेशन होता है। अब मान लीजिए आपके पास में 2 पेज है, मतलब जैसे देखो एक स्क्रीन है, ठीक है। अब मान लो ये बटन है, इसके बटन के क्लिक पे मान लो कोई दूसरा स्क्रीन ओपन होना होता है, तो क्या होता है, हमको एक ना नेविगेट करना पड़ेगा, है ना। तो उसको जो नेविगेशन करने का जो फीचर है वो कहाँ होता है, कौन प्रोवाइड करता है, मटेरियल एप्लीकेशन, ठीक है। नेविगेशन आपका मटेरियल प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और नेविगेशन करने के लिए अब जरूरी नहीं कि सिर्फ एक ही होगा, नेविगेटर में आप जो बहुत सारे कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा होता है जैसे लोकलाइजेशंस होते हैं, मान लीजिए आपका एप्लीकेशन जो होता है अभी मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट देखो इंग्लिश में लिखा रहा है, ठीक है। अगर आपको ऐसा एप्लीकेशन चाहिए मान लीजिए जो मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता हो, मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करने का मतलब है कि ये जो टेक्स्ट है ना, ये इंग्लिश में भी दिखाई देगा, हिंदी में भी दिखाएगा, फ्रेंच में भी दिखाएगा, मतलब जितने लैंग्वेज को आप सपोर्ट करोगे वो उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ईच एंड एवरी टेक्स्ट जो होता है उसको आपको हर लैंग्वेज के भी यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को कहते हैं लोकलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद थीमिंग के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है, ये थीम कैसा होता है। जैसे एक और मैं चेंज करके दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, मान लीजिए मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, देखिए ये ग्रीन हो गया ना, तो ये थीम का पार्ट हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको मटेरियल ऐप क्लास के बारे में समझ में आ गया होगा जो मैंने बताया आपको, ठीक है। मटेरियल ऐप में सिंपल है, आप समझ के चलिए, ये जो हमारा डिज़ाइन का जो विजुअल लुक फील होता है, ये सब कुछ उसी में मैनेज करता है। ये थीमिंग को मैनेज करता है आपका, और नेविगेशन जैसे चीज़ों को मैनेज करता है, लोकलाइजेशन जैसे चीज़ों को मैनेज करता है ना। तो बेसिकली क्या कह सकते हैं कि हम कोई भी अगर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसको जो सेटअप का जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमारा मटेरियल ऐप का काम करता है। अच्छा, ये मटेरियल ऐप जो क्लास है कहाँ, वो है मटेरियल में, ठीक है। और मटेरियल किस में, फ्लटर में। तो हम कह सकते हैं जो मटेरियल है, मटेरियल डिज़ाइन जो है वो क्या सपोर्ट करता है, फ़िल्टर में क्या होता है, मटेरियल डिज़ाइन सपोर्ट करता है, ठीक है। तो मटेरियल डिज़ाइन जैसी चीज़ यूज़ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक मटेरियल ऐप का क्लास लेना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको मटेरियल ऐप के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है, ठीक है। अब हम इसको आगे लेके चलते हैं, नहीं तो वीडियो अननेसेसरी करना बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
अब क्या होता है, जो जैसे भी देखो यहाँ पे रन ऐप था ना, तो रन ऐप में मैंने एक स्क्रीन का नाम दिया है, ये देखो क्लास में से आप क्लास समझो, क्लास को ना ये मैंने क्लास का नाम दे दिया, ठीक है। तो जो पहला स्क्रीन जो विजुअल यूजर को दिखाई देता है, वो एक्चुअली आपका यहाँ से पास ऑन होता है, ठीक है। ये देखो ये रहा, इसका जो नाम होता है होम होता है, ठीक है। अब होम क्या है, एक पैरामीटर है, ऐसा समझ लो। होम एक क्या है, पैरामीटर है, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट का पहला स्क्रीन को विजुअल डिस्प्ले में देगा आपको, ठीक है। जैसे इसको देखोगे हम क्या किए, इसको ये यूज़ किया ना, तो हमारा पहला स्क्रीन हो गया, ठीक है। अब देखो फ्लटर डेमो पेज, ये रहा होम पेज आ रहा है, ये देखो यहाँ वाला टेक्स्ट, ठीक है। मान लो इसको मैं चेंज करता हूँ, इसको देखो, जैसे मैं कर देता हूँ लॉग इन डेमो, ये देखो, है ना, चेंज हो गया ना। अच्छा ये देख रहे हो कि अब अचानक अचानक चेंज हो रहा है, एक्चुअली अचानक चेंज हो नहीं रहा, ठीक है। मैं इसको ना कमांड एस प्रेस कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताना भूल गया एक बार कि जो ये मेरा मशीन है मैकबुक है, तो मैं जो भी कमांड वगैरह बोलता हूँ ना, तो उसमें कमांड की का नाम होता है, ठीक है। तो कमांड एस मतलब ये मैं इसको यूज करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसे हॉट रिलोड भी कर सकते हो, एक्चुअली ऑटोमेटिकली मुझे अपडेट करने के लिए ना मुझे इसको रन वन नहीं करना पड़ता, मैं सीधा इसको कमांड एस करके चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसलिए अपना बहुत जल्दी चेंज हो गया होगा, ठीक है। चलिए इसको आगे देखते हैं अब हम। अच्छा, उसके बाद ये माय होम पेज है। अब इस क्लास का नाम होम पेज रखा है, आप कुछ भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको, ठीक है। ये फिलहाल मैं छोटे-छोटे कमेंट्स हटाते रहता हूँ। ये देखिए, ये आपका बिल्ड आपका ये हो गया, 1 मिनट डिलीट हो जाएगा। ये देखिए आपका एस्केप फोल्ड आ गया, ठीक है। अब एस्केप फोल्ड कहाँ है? माय होम पेज में है, ठीक है। माय होम पेज कहाँ कॉल हुआ था? यहाँ पे कॉल हुआ था। तो हमने क्या देखा? हमारा जो पहला क्लास है माय होम पेज है, ठीक है, जो यूजुअल डिस्प्ले में आने वाला है, ठीक है जी। चलिए अब हम यहाँ पहुँच जाते हैं। ये देखिए, इसको मैं अननेसेसरी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ। आप एक तो पहली बात ना, ये कोड देखिए, ये सब कोड देख के कन्फ्यूज़ मत हो पहले। आप पहले जो मैं बता रहा हूँ उस पे फ़ोकस करो, ठीक है। ये देखिए, ये वेरिएबल है, जैसे हम नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं, ये अब क्या है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, ठीक है। ये सेट स्टेट क्या होता है मैं आपको ये लेटर ऑन बताऊँगा, ठीक है। ये एक मेथड है इंक्रीमेंट काउंटर। इंक्रीमेंट काउंटर का मतलब क्या है ना, जो वैल्यू जो काउंट दिख रहा है इसको ये अपडेट करेगा, मतलब उसकी वैल्यू को 0 1 2 3 4 5 करना है, ठीक है। जैसे मैंने बोला आपको कि हर एक जो ये बिल्ड मेथड ये आपको हर जगह मिलने वाला है, ठीक है। जैसे होम पेज है जहाँ पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एक हमारा आगे स्क्वायर फुट का, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। देखिए ये एक तो ये बहुत ज़्यादा ना कोड को थोड़ा सा, ठीक है। एस्केप फोल्ड क्या होता है, देखिए जब जब कोई भी आप क्लास मतलब जो भी क्लास बनाओगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट ना आपको एक एस्केप फोल्ड रिटर्न करना ही है, ठीक है। अगर आप एस्केप फोल्ड रिटर्न नहीं करो तो आपको ना जो भी रिटर्न जो होगा ना वो ब्लैक हो जाएगा बिल्कुल। समझ रहे हो बात को? बिल्कुल ब्लैक दिखने लगेगा स्क्रीन आपको, ठीक है। तो आपको ये मान के चलो कि आपका जो स्क्रीन होगा वो उसको जो है एस्केप फोल्ड रिटर्न करना ही है। बस को समझ लो, ठीक है। जो स्क्रीन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जो भी स्क्रीन होगा उसको एस्केप फोल्ड रिटर्न करना पड़ेगा। इसके बाद ये क्या है, ऐप बार है, वी ऐप बार हो गया। वी ऐप वाला ऐप बार का क्या काम है, ये देखिए, ये वाला ये है ना बार, ठीक है। अभी फिलहाल जैसे मैं आपको यहाँ पर हटा देता हूँ, देखो मैं एक्चुअली क्या है ना, ये जो टाइटल दिख रहा है ना आपको, ये पैरामीटर के थ्रू लेकर आए हैं ऊपर से, ठीक है। ये देखो ये रहा है ना, इसीलिए वो डायरेक्ट पास हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये बैकग्राउंड कलर है आपका, ठीक है। अगर आपको मान लो बैकग्राउंड कलर नहीं देना, आपको मत दो। जैसे इसको मैं आपको कमेंट कर देता हूँ, ये देखो हट गया ना बैकग्राउंड का। देखा आपने बैकग्राउंड हट गया, आपको पता ही नहीं चल रहा है, इसमें इसमें बॉडी और ऐप बार में कोई डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा होगा, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको फिर से वैसे ही कर देते हैं, ठीक है। इसका क्या यूज़ किया सबको समझ में आ गया। ये आपको कलरिंग के लिए होता है, इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, आप इसको देख लेना, ठीक है। जैसे प्राइमरी कलर, बैकग्राउंड कलर, प्राइमरी कलर डाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको प्राइमरी डालता हूँ, तो देखिए क्या हुआ, प्राइमरी ये होता है इसका बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। ये गंदा लग रहा है थोड़ा सा देखने में, इसको वैसे ही कर देता हूँ जैसा था पहले से। हाँ, ठीक है। ये इसका टाइटल का टेक्स्ट हो गया। अब आता है बॉडी। बॉडी में क्या है, देखिए जो स्कैफोल्ड होता है ना, उसके 2-3 पार्ट होते हैं, जैसे ऐप बार होता है, ठीक है। आप हेडर फोटो सॉरी हेडर और बॉडी पार्ट समझो, ठीक है। तो हेडर वाला ये पार्ट यहाँ पे कवर हो गया, हमारा बॉडी हो गया। अच्छा जी, बॉडी का देखिए ये ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। ये कॉलम क्या है, सेंटर क्या है, इसके बारे में भी बताता हूँ थोड़ा आपको मैं। देखिए बॉडी में ना जो भी आपको डिस्प्ले करना है, वो वाला पार्ट यहाँ पे आप डालोगे, ठीक है। इस एरिया में देखो, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो एरिया है वो बॉडी हो गया। अब क्या है, ये सेंटर है,
ये कॉलम है, ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट बेसिकली आप समझो लेबल है, ठीक है। जो लेबल आपको कोई दिखाना होगा आपको तो टेक्स्ट लोगे, है ना। और ये काउंटर है, काउंटर जो वाला देखो आप, देखो ये वाला तो हो गया आपको ये वाला, है ना। और ये जो जीरो दिख रहा है वो ये वाला है, ठीक है। जैसे वो देखो मैं इंक्रीमेंट करता हूँ, देखिए 1 हो गया ना, 2, 3, 4। ये कैसे हो रहा है इंक्रीमेंट? इंक्रीमेंट हो रहा है इस फंक्शन के थ्रू, देखिए रहा, इस फंक्शन के थ्रू, है ना। ये क्या करता है, काउंटर को बढ़ा रहा है, ठीक है। अच्छा, सेंटर क्या होता है, देखिए आप सेंटर समझो। सेंटर ना, ये देखो ये ना, देखो बॉडी तो यहाँ से यहाँ तक है, लेकिन ये सेंटर, ये देखो ये कहाँ पे सेंटर है हमारा। तो आपको इस तरह से अगर सेंटर में डेटा चाहिए आपको सेंटर लिखना पड़ेगा, ठीक है। से- और यहाँ उसके बाद क्या है, कॉलम है। कॉलम कहने का मतलब ये है ना, देखिए कॉलम को ऐसा ऐसा समझो। अगर कोई भी डेटा आपको ना वर्टिकली आपको सजाना हो, जैसे देखो मान लो एक लेवल ये रहा, उसके बाद एक लेवल है। अब ये लेवल तो जो हो सकता था, ये जो लेवल यहाँ भी आ सकता था ना, या यहाँ भी हो सकता था, ऐसा तो है नहीं। बट क्या है, हमने क्या किया, टेक्स्ट का जो है ये वाला टेक्स्ट है, पहले ये लिखा है, और फिर ये वाला 5 जो टेक्स्ट पर यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये क्या कॉलम के अंदर है, दो दोनों टेक्स्ट को आप इसको, ये देखो एक ये वाला और एक ये रहा, और इसके अंदर किसके अंदर है, कॉलम के अंदर है, ठीक है। तो कॉलम में ऐसा हम डिस्प्ले किया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्लोटिंग एक्शन। फ्लोटिंग एक्शन बटन ये वाला आपका, ये जो है ना, ये फ्लोटिंग एक्शन बटन है, ठीक है। ये जो आइकन एक्चुअली देखो यहाँ पे ये जो प्लस दिख रहा है ना, ये कोई टेक्स्ट नहीं है, एक्चुअली एक आइकन का नाम है, जिसमें मैं देखो आइकन का नाम मैं चेंज करके दिखाता हूँ इसको, देखो मान लो एबीसी कर देते या एसी कर देते, ठीक है। ये देखो ये चेंज हो गया ना, देखा आपने। ये देखिए फिर से मैं वही कर दे रहा हूँ उसको, अब इस आगे वही वाला ना, कि एक्चुअली आइकन को अगर सपोज मान लो आपको ये आइकन प्लस था को चेंज करना हो तब कहाँ करोगे, यहाँ करोगे, ठीक है। अच्छा, ये आइकन में जो ये वाला कलर है ये कहाँ से आ रहा है, ये कलर आ रहा है एक्चुअली आपका थीम के हिसाब से, जैसे थीम है ना ऊपर में, तो ये आपको ऐसे थीम के हिसाब से ये कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ये मोटा मोटा आपको जो है एक बेसिक जैसे बना हुआ मैंने आपको बताया है इसमें। अब देखिए एक चीज़ और है। देखिए फ्लटर में क्या होता है ना, जो फ्लटर में सब के सब चीज़, हर एक चीज़ विजिट होता है। विजिट का आने का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई ये लेबल विजिट है, ये फ्लोटिंग स्टोन विजिट है, ऐप ये है विजिट है ना। आपको मान लो कोई बटन लेना है वो विजिट होता है, लिस्ट लेना है वो विजिट होता है, और टेक्स्ट फील्ड लेना है वो विजिट होता है, अलर्ट लेना विजिट होता है, लेकिन सब कुछ विजिट होता है बेटे। यहाँ पे ना बेसिकली ना विजिट की ट्री चलती है, ठीक है। आप इसको ऐसे ऐसा समझ लो, जैसे सेंटर है। अब मुझे सेंटर में एक्चुअली होना क्या है, सेंटर में तो एक्चुअली इन्हीं दोनों टैक्स को रखना था ना। तो मैंने क्या सेंटर लिया पहले, उसके अंदर फिर क्या किया मैंने, कॉलम ले लिया। कॉलम में क्या है कि कॉलम इसलिए ले क्योंकि मुझे इसको वर्टिकली अलाइन करना था, बात समझ रहे हैं, वर्टिकली करना था, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ले रखा है। अच्छा, देखिए यहाँ पे एक चीज़ और देखो, सेंटर में यहाँ पे चाइल्ड लिखा हुआ है और यहाँ पे चिल्ड्रन लिखा है, ठीक है। यहाँ क्या है, चाइल्ड है, यहाँ चिल्ड्रन है। चाइल्ड चिल्ड्रन का मतलब समझ लो कि देखो एक्चुअली क्या होता है ना, जब जो विजिट ना सिर्फ एक चाइल्ड रखता है, वो क्या, वो उसके पैरामीटर में ये बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये होगा चाइल्ड होगा, ठीक है। और जिसमें आप एक से ज़्यादा विजिट को रख सकते हो वहाँ चिल्ड्रन होगा। आप ये लॉजिक समझ के चलो, ठीक है। क्या होता है, जब हमारे पास एक चाइल्ड की कैपेसिटी होती है तो क्या होता है, चाइल्ड लिखा होगा। वहीं जब आप एक से ज़्यादा रख सकते हो तो चिल्ड्रन होगा, ठीक है। जैसे देखिए एक कॉलम है ना, इसको मैं रो कर देता हूँ, ये देखिए मैंने रो कर दिया। अभी देखिए क्या हो गया, ये जो टेक्स्ट यहाँ था वर्टिकली वह कहाँ पहुँच गया, हॉरिजॉन्टली पहुँच गया। देखा आपने इसमें, मैंने पहले की तरह ही कर दिया फिर से इसको, देखिए फिर से वही चीज़ हो गया, ठीक है। अच्छा जी, चलिए इसको हम हटा देते हैं, एक काम करते हैं, इसको ना मैं आपको बॉडी, ये चीज़ें मैं हटा के एक बार दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये यहाँ से हटा देते हैं, ये देखिए। और ये वाला जो है फ्लोटिंग एक्सेल में हटाते हैं, और ये देखिए सिंपल ना एक हम टेक्स्ट लिख लेते हैं जो पहले से ऑलरेडी था, ठीक है। लॉग इन डेमो, ठीक है। ये देखिए लॉग इन डेमो आ गया। अब देखिए क्योंकि ना यहाँ पे मैंने कोई इस टेक्स्ट विजिट को ना, टेक्स्ट विजिट को मैंने किसी सेंटर में टॉप में कुछ लिखा नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ना वो यहीं पर आपका आ जाएगा टॉप लेफ्ट में, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब ऐप बार है, आप चाहो तो इस ऐप बार को हटा भी सकते हो, देखो हटा के दिखाता हूँ मैं आपको, देखो देखो कहाँ गया, ये यहाँ चला गया, देख रहे हो लिखा हुआ है। तो क्या होता है हमको ना,
एबर रख लिया हमने वापस। अब कहाँ गया, यहाँ पर आ गया। ठीक है जी, इस फंक्शन को भी फिलहाल हटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब एक काम करता हूँ, ये बिल्कुल मैं डिलीट करके ना एक फ्रेश दिखाता हूँ आपको मैं। ठीक है, ये हटा देते हैं और ये भी हटा देते हैं। अब मान लीजिए मुझे मेरा स्क्रीन होगा ऐसा समझ, लॉगिन स्क्रीन हो गया मेरा। ठीक है, अब आपने ये एक्चुअली ये देखा कि अपने आप यहाँ पे टाइपिंग सब कुछ हो गया, मैंने तो सिर्फ ये लिखा है। एक्चुअली हुआ कैसे, देखो ये देखो मैंने क्या किया, STF। ठीक है, मैंने ST टाइप किया था, क्या हुआ, STFUL STLEES। ठीक है, इसे देखो यहाँ पे ना दो तरह के विजिट, मतलब जो स्टेट लेक होता है, स्टेटलेस होता है, एक होता है स्टेटफुल होता है। इसमें स्टेटलेस स्टेटफुल विजिट में क्या होता है ना, देखो आप फिलहाल तो मैं आपको ये बताऊं, देखो मैंने किया कैसे था, इसको मैंने सिर्फ इस पर एंटर मार दिया। ठीक है, अब ये सब कुछ अपने आप ही लिखा हुआ है। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पे टाइपिंग करने वाला हूँ। देखो ये देखो, ये हमारा स्टेटफुल विजिट है। और मैं आपको दूसरा वाला भी दिखाता हूँ। देखो ST, ये देखो अबाउट स्क्रीन, ये देखो, ये अबाउट स्क्रीन या अबाउट प्रोजेक्ट, जो भी करना कर लेना। अब इसमें देखो, इस थोड़ा सा छोटा लग रहा है आपको, ठीक है, और ये थोड़ा सा बड़ा है, नहीं? तो बेसिकली देखो, स्टेटफुल और स्टेटलेस के बारे में आप ऐसा समझो, आपने एक पेज बनाया, जैसे इसी पेज को ले लेते हैं। ठीक है, एक पेज बनाया आपने, इस पेज को ओपन कर लिया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए इस पेज पे लोडिंग के टाइम पे, जो फर्स्ट टाइम जब ये लोड हुआ था, उस टाइम पर जो होना है हो चुका है, उसके बाद अगर आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करोगे, तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप स्टेटलेस विजिट यूज करोगे। ठीक है, स्टेटलेस वाला। अगर मान लीजिए ये पेज पे मुझे कोई एक्टिविटी करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पे ना API से डेटा लाना है, अभी लिस्ट है मान लीजिए इसमें से। ठीक है, अब लिस्ट क्या होता है मैं बाद में बताऊंगा आपको। लिस्ट मान लीजिए चार डेटा है। ठीक है, हो सकता है 3 हो जाए, एक डिलीट कर दूंगा, यानी कि बेसिकली ना जो स्क्रीन होगा ना, उसमें कुछ कुछ चेंजेज होने हैं, मान लीजिए कुछ भी, कोई एनी टाइप ऑफ अपडेट। ठीक है, कोई भी टाइप का अगर आपका अपडेट होगा, वो कहाँ जाएगा, आपका स्टेटफुल विजिट में। मतलब क्या होगा, आपका स्टेटफुल विजिट कब लोगे, जब आपका जब आपके स्क्रीन पे कुछ ना कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, अगर आपके चेंजेस नहीं हैं, जैसे मान लीजिए अबाउट अस का या टर्म्स एंड कंडीशन का वो पेज है। अब टर्म्स एंड कंडीशन के पेज में क्या ही चेंज होना, कुछ भी चेंज होना, मतलब जो भी मतलब चेंज कहने का मतलब है कि जो भी डेटा है वो तो पहले से ही रहेगा हमारे पास, वो एक बार लोड हो जाएगा, लोड होने के बाद में कोई चेंज करने वाला हमें है नहीं। बात समझ रहे हो? कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा स्टेट लेस वाला। उससे पहले मैंने आपको दिखाया था, देखोगे याद है कि प्लस प्लस कर रहा था तो वैल्यू चेंज होती है ना, 1 2 3 4 5। तो वहाँ आपने देखा कि एक पेज एक्चुअली लोड नहीं हो रहा है, पेज लोड नहीं हो रहा है, लेकिन डेटा उसको अपडेट कर रहा है ना, कि जब स्क्रीन पे कोई भी डेटा अपडेट होना है, और डेटा जो होगा वो किसी न किसी विजेट्स के साथ एसोसिएटेड होगा। एसोसिएटेड कहने मतलब सपोज मान लीजिए मुझे 3 को 4 करना, 5 करना, तो ये मतलब कहीं न कहीं टेक्स्ट को मैं रखूँगा तभी तो दिखा पाऊँगा ना मैं। मान लीजिए लेबल में था, लेबल में मैंने क्या पैरामीटर में वैल्यू दे दिया, तो वैल्यू अपडेट होगी तो लेबल के थ्रू दिखाई दे देगा। बात समझ रहे हो? तो कहने मतलब ये है कि आपको स्टेटफुल विज़िट तब लेना है जब आपके स्क्रीन पे किसी न किसी तरह का कोई न कोई अपडेट होना हो। अगर स्क्रीन पे कुछ भी अपडेट नहीं होना है, सिंपल स्टैटिक है, तो आप क्या करोगे, स्टेटलेस ले लोगे। ठीक है? इससे ज़्यादा हमको यहाँ पे दिमाग नहीं लगाना फिलहाल। ठीक है? अच्छा, इसमें क्या है, अब मान लीजिए हम इसमें ये देखते हैं। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट इसने क्या किया, रिटर्न कांस्टेंट प्लेस होल्डर, इसने क्या किया, एस्केप रिटर्न नहीं किया। ठीक है, हमको क्या करना होगा, यहाँ पे इसको जगह डिलीट कर देना है, और यहाँ क्या करना है, एस्केप फोल्ड लिख लेना। ठीक है, एस्केप फोल्ड लिखोगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, यहाँ पे आपको ऐप बार देना है। ठीक है, ठीक है, अब मैंने इसको रन किया, बट रन होने में दिक्कत कर रहा है। रन क्यों नहीं हुआ, एक्चुअली एरर आ गया इसमें। क्यों एरर आ गया, क्योंकि यहाँ जो है, यहाँ जो क्लास था मैंने दिया ही नहीं, तो इसको मैंने क्या करना पड़ेगा, देखो ये रहा। अब एक्चुअली हमारे पास में ये रन हो चुका है। ठीक है, अब एक्चुअली क्या है, ये हमारा ब्लैंक स्क्रीन है। ठीक है, इसलिए इसमें कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा देखिए, अगर मैं मान लीजिए स्केप फोल्ड नहीं लगाता तो देखिए क्या होता है, एक बार देखिए पहले आप, ये देखिए सिंपल, है ना, ये देखिए क्या हो गया। बात देखा ना, ये ब्लैक सा ऐसा आएगा आपको, अगर आप इसमें स्केप फोल्ड नहीं लगाओगे तो इससे से दिखाई देगा। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया था, आप इसको
एस्केप फोल्ड लगा देता हूँ, एस्केप फोल्ड, ये देखिए, ठीक है। अच्छा अच्छा। अब मैं इसमें क्या करता हूँ, एफ बार लगाता हूँ एक, ये रहा हमारा एफ बार हो गया, ठीक है। अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। ये देखो आ गया ना। टाइटल जैसे देखो यहाँ पे इसके लिए दिया गया है, इसी तरह से इसके और भी पैरामीटर्स, जैसे मान लीजिए बैकग्राउंड कलर है, कलर मान लीजिए मैं दे देता हूँ ये वाला, ठीक है। आगे ना कलर, ठीक है। अब हम आते हैं बॉडी वाले पार्ट पे। अब एक्चुअली यहाँ पे कुछ बॉडी में कुछ है नहीं, तो इसको मुझे बॉडी में देना पड़ेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो एप वाला काम तो हमारा खत्म हो गया। अब मैं आता हूँ बॉडी। बॉडी में क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया है कि सब कुछ जो होता है विजिट होता है, इसी तरीके से ना विजिट में मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले कंटेनर ले रहा हूँ। देखिए कंटेनर जो होता है, ये कंटेनर विजिट है। कंटेनर जैसे नाम से समझ में आ रहा है आपको कि कंटेनर मतलब कि आप इसके अंदर कुछ ना कुछ रखोगे, कोई लेबल रखोगे, कोई टेक्स्ट फील्ड रखोगे, कोई बटन रखोगे, ऐसा समझ के चलो, ठीक है। दोबारा से एक बार और बता देता हूँ, हर एक जो विजिट होता है वो होता है या तो वो एक चाइल्ड को रखेगा या फिर वो मल्टीपल चाइल्ड को रखेगा। अगर वो एक चाइल्ड को कंटेन करता है तो हम उसमें क्या करते हैं, ये देखिए चाइल्ड रखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसको देखो मुझे पता है कि कंटेनर ना एक ही रखता है, तो फिर मुझे पता है चिल्ड्रन दे दिया, छोड़िए चाइल्ड दे दिया। अब मान लो आपका अगर जानबूझ के ऐसा लिखो चिल्ड्रन, लिखो, देखो एरर दे रहा है वो, देख रहे हो। तो ये आपको ध्यान रखना है चीज़ों का, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे देखो सी एच टाइप करोगे अपने आप बता देगा आपको, ठीक है। उससे तो आपको दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, हेलो लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। मैंने इसके बॉडी में ही पार्ट पास कर दिया, ये देखिए ये यहाँ पर आ गया, ये हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अच्छा, एक चीज़ और, हम चाहें तो इस कंटेनर में कलर भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें कर दिखाता हूँ आपको कलर करके, ठीक। कलर, कलर डॉट, मान लीजिए मैं इसको ये देता हूँ, ये देखिए कलर आ गया। अब क्या हुआ, देखिए जो कंटेनर था ना इसकी हाइट और विड्थ फिक्स है। फिक्स कैसे हो गया इसमें कि इसने उतना ही हाइट वेट लिया जितना लेवल का टेक्स्ट था, उससे ज़्यादा नहीं लिया इसने, ठीक है। तो मान लीजिए आप चाहते हो ना, अगर सपोज कि आपको इसका हाइट वेट देना होगा तो आप क्या करोगे ना, अब मान लो वेट दे देता हूँ, ठीक है। मैंने 300 वेट दे दिया और हाइट दे दिया 100, 10, सॉरी चलिए, ठीक है। ये देखिए, देखा आपने क्या किया इसने, मान लीजिए मैं इसको 400 दे रहा हूँ और इसको 60 कर देता हूँ, ये देखो, देख रहा हूँ। आप नोटिस करो यहाँ पे ना कुछ फिर भी रह गया, तो आपको क्या करना हो, तो मान लो आपको ये देना कि पूरी स्क्रीन के भी चले, तो आप इसको जगह चेंज कर दोगे, ठीक है। अगर आपको कोई फिक्स रखना, इसी तरह रखना, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके लिए क्या होता है, एक मीडिया क्वेरी करके क्लास होती है, मीडिया क्वेरी ऑफ, यहाँ हमें कंटेक्स्ट पास करना होता है। कंटेक्स्ट बेसिकली देखो, ये जो कंटेक्स्ट है ये वाला होता है, ये देखो ये वाला, ठीक है, दोनों ये वाला। उसके बाद डॉट, उसके बाद बस साइज होता है, फिर होता है विड्थ होता है, ठीक है। ये देखिए, अब इसने क्या किया, फुल स्क्रीन का विड्थ ले लिया अपने, अभी मैंने कोई यहाँ पे विड्थ इस पे हार्ड कोड नहीं दिया, ठीक है। तो बेसिकली आप ही समझ लो, जब आपको फुल मतलब कि स्क्रीन के, मोबाइल स्क्रीन के, कोई भी मोबाइल हो, मतलब छोटा मोबाइल हो, बड़ा मोबाइल हो, कुछ भी हो, है ना, या फिर मान लीजिए डेस्कटॉप ही होता, तो उसका भी अगर आपको मतलब हर डिवाइस का आपको हाइट मतलब हाइट विड्थ तो पता नहीं होगा ना, तो आप क्या करोगे, सीधा भी लिख दोगे, ठीक है। मीडिया क्वेरी ऑफ साइज डॉट विड्थ दे दिया, साइज डॉट हाइट दे दोगे। जैसे फिर मान लो पे देखो, मैं क्या करता हूँ, ये देखो हाइट देता हूँ, ठीक है। देखो क्या किया इसने, पूरे हाइट से कलर सेट कर दिया, ठीक है। आप बात समझ गए, ये क्या किया इसने, इस तरह से इसने चेंज कर दिया। अब इसको जाकर थोड़ा सा चेंज वेंज भी इस तरह से भी चेंज कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा, ये देखो इसे चेंज नहीं किया सर थिंक, कोई बात नहीं, आप जाकर इसको वह अदर अलग से कर लेना चाहे, ठीक है। फिलहाल देखो ये फिर ये रहा, ठीक है।
अब मान लीजिए मुझे ना इसको यहाँ सेंटर में रखना है, तो मैं देखो क्या करूँगा, मैं सेंटर में जाकर इसको, ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस आते हैं, ठीक है? आप इसको देखना प्रैक्टिस कर के कैसे आते हैं, ठीक है? ये देखो सेंटर में आ गया ना, देखा आपने? ये सेंटर में पहुँच गया। तो ये छोटा सा एग्जांपल था हमारा कि पेज कैसे बनाते हैं, ठीक है? अब देखो, ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई इसके बारे में। आपको इसमें एक ना चीज़ दिखाता हूँ। इसको ना, अब देखो ऑलमोस्ट हमारा कितना टाइम खराब हुआ इसको बनाने के लिए। तो मैं चाहता तो आपको सीधा चैटजीपीटी से उठा करके पेस्ट कर देता। मैंने इसलिए बताया एक-एक चीज़ के बारे में, ताकि इन चीज़ों को आप समझो। अब देखो, इसको समझने के लिए तो ठीक था। अब मान लीजिए मुझे इसको ना थोड़ा फास्ट वे में वर्क करना है, तो हमें क्या करना चाहिए, लॉजिकली यहाँ पहुँचना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे मतलब आपको जो ब्राउज़र हो, ठीक है? यहाँ डालते हैं और सिंपल सा एक नाम देते हैं, लॉगिन स्क्रीन डेमो कोड एग्जाम्पल, इतना टाइप करो और इसको सिर्फ बता दो। एक मिनट, सॉरी, इसमें मैंने गलती कर दी, इसको मुझे ना लैंग्वेज बताना पड़ेगा एक्चुअली, ठीक है? लॉगिन स्क्रीन एग्जाम्पल, यहाँ जाओ, इन फ्लटर कर देना, ठीक है? अब आपको तो समझ में आ गया ना कि बेसिकली हर एक चीज़ का क्या मतलब है, ठीक है? अब ये देखिए क्या करेगा, देखिए सब कुछ आपको पहले से बनाकर रेडी कर देगा। देखिए अब ये देखिए, सब है इसके पास पहले से सेवा, ठीक है? ये देखिए, तब तक इसको छापने दीजिए, तब तक हम अपने कोड में रहते हैं, ठीक है? तो अब जी लॉगिन स्क्रीन जो मैंने आपको यहाँ से बना के दिखाया है ना, अब इसको मैं करता हूँ डिलीट मार देता हूँ, ठीक है? अब हम थोड़ा सा फास्ट वे में काम करेंगे। जो यहाँ पे मेरे को मिला हुआ है, देखिए इसका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? एक काम करते हैं, आप यहाँ से ना पूरा लॉगिन का ले लो सीधा कोड, ठीक है? क्योंकि ऊपर कोड हमारे पास ऑलरेडी है, तो उतना नहीं लेते हैं हम, ठीक है? आप चाहो तो पूरा भी ले लेना, आप हिसाब से देख लेना। यहाँ कोड कॉपी किया हमने और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है? क्या कॉपी आया वो बाद में देख लेंगे फिलहाल हम, और ठीक है? अब इसको मैं रन करता हूँ एक बार, ठीक है? ये देखिए सब कुछ रेडी हो गया। ये आगे टेक्स्ट फील्ड, ये आपका, इसमें क्या है ना, इसने ये बहुत ज़्यादा आपको कोड दे दिया है। इसमें ना बैकग्राउंड नहीं दिया, ठीक है? तो मैं इसको बैकग्राउंड कलर डाल लेता हूँ। जो चीज़ें नहीं दे रहा ना, कोई बात नहीं, हम उसको अपने हिसाब से रखेंगे। क्योंकि अब देखो, अब जो चैट जीपीटी से कोड उठा के लोगे ना, आपको एज इट इज़ कंप्लीट नहीं मिलने वाला कुछ भी, ठीक है? ये देखिए इसने क्या कि कितना हमारा टाइम बचा, सब कुछ। आप जब लॉगिन स्क्रीन में लगोगे तो क्या चाहिए आपको, लॉग यूजर नेम चाहिए, एक पासवर्ड चाहिए, सिंपल, और एक बटन हो गया, इस पर लॉगिन क्लिक करो, देखो अभी बता क्या रहा है कि प्लीज एंटर योर यूजर नेम, प्लीज एंटर योर पासवर्ड, मतलब सब कुछ मैंने करके इसने पहले से दे दिया, ठीक है? तो लॉगिन स्क्रीन में जो ये कोड इसने लेके आया है, इसके बारे में हम आपको बाद में अच्छे से डिटेल पे बताऊंगा। फिलहाल जो मेरा पर्पस बताना कि ये था कि चैट जीपीटी से यूज कैसे करना है फास्ट वे में, वो मेरा पर्पस था बताने का, कोड लाने के यहाँ पे। और मैंने आपको समझा दिया कि चीज़ें कैसे चलती हैं, ठीक है? इसने बहुत सारे विजिट लिए हैं, फिलहाल जैसे देखोगे ना, ये वाला, ये एक्चुअली आपका टेक्स्ट एडिटर है, मतलब इस टेक्स्ट भी समझ लो उसको, ठीक है? दो टेक्स्ट फील्ड हो गए और एक बटन हो गया। ये हमारा जो है, ये स्पेसिफिक कोई लेबल नहीं लिया, ठीक है? ये बेसिकली ना प्लेस होल्डर्स होते हैं। ये प्लेस होल्डर कैसे क्या काम करते हैं, मैं आपको एक प्रॉपर एक अलग से वीडियो में बताऊंगा, ठीक है? तो आई होप जो हमारा सेकंड वीडियो है आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा कि मटेरियल ऐप क्या होता है, और आपका जो ये है क्या नाम है, एस्केप फोल्ड का क्या रोल है, ऐप बार क्या होता है ना? इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, कोड को अनडू कर देता हूँ, जी ठीक, जैसे था हमारा वाला कोड, हम अपने कोड पर वापस आ जाते हैं। ये देखिए, हाँ ठीक है जी, ये रहा हमारा कोड हो गया, ठीक है? हम अपने कोड पर वापस आ गए। तो जो मैंने आपको बताया है, ठीक है? और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब हम स्टेटलेस वाले बनाते हैं, तो देखो इसमें एक ही क्लास बनता है, ठीक है? जब आप स्टेटफुल बनाते हो, उसमें दो क्लास बनती है, देखो रहा, एक क्लास ये रहा, एक दूसरा होता है। ये बेसिकली ना स्टेट का होता है। आप फिलहाल इतना ही समझो, ये स्टेट का होता है। स्टेट का मतलब क्या है कि जो भी यूआई वाला पार्ट, मतलब जो भी आप डिस्प्ले वाला पार्ट है वो यहाँ लिखोगे, और यहाँ एक स्टेट होगा, ठीक है? इसमें क्या होगा, ये बताता है कि भाई ये मैं स्टेटफुल विजिट हूँ, और ये क्या करता है, ये वाला काम आपका यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। इसका सिंपल सा एक कंस्ट्रक्टर है,
ये क्या करता है, क्रिएट मेथड है, क्रिएट स्टेट करके। बेसिकली स्टेट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको लेटर में बताऊंगा, आप इसे समझो फिलहाल। क्रिएट स्टेट एक मेथड होता है जो उसको बनाना होता है, ठीक है। अब क्रिएट स्टेट को उसने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर दे दिया उठा करके। अब ये क्या है, ये वाला पार्ट हो गया आपका, ठीक है। ये देखो, है ना। तो ये पूरा का पूरा क्या करेगा, जाके इसको बाइंड करके इसको स्टेट बना कर रख देगा। स्टेट के बारे में अलग से पढ़ेंगे, और फिलहाल अभी आप इतना ही समझो, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, ठीक है। तो वीडियो को हम अभी समाप्त करते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। अगर कुछ डाउट है तो 2 बार वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, डाउट नहीं रहेगा आपको, ठीक है। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पे हेल्प करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, ठीक है जी। तब तक के लिए बाय बाय।